जय गुरु जी की रसोई में आपका स्वागत है। तो आज 60 डेज़ के चैलेंज में मेरा 17वां दिन है, यानी कि 17 डेज। तो मैं सुबह मॉर्निंग में उठ के मैंने धरती को प्रणाम किया, गुरु जी को नमस्कार किया, लाइट जलाई सबसे पहले मैंने, और फिर मैंने धरती को प्रणाम किया, गुरु जी को नमस्कार किया, शुक्राना किया। उसके बाद मैं खड़ी हुई। खड़े होने के बाद मैं डेली जैसे पीती हूँ 2 गिलास निवाया पानी, अब तो मैं नॉर्मली पी लेती हूँ। तो नॉर्मल पानी मैंने पिया। पीने के बाद जो है मैंने आज थोड़ा सा फिर लेट हो गई थी, क्योंकि अभी ट्यूसडे तक बच्चों की छुट्टी है, अम्बेडकर जयंती वगैरह भी आएगा ना। तो 2 गिलास पानी मैंने ऐसे सिप सिप करके पिया। पीने के बाद मैं गई वॉक करने। वॉक मैंने की 40 मिनट्स के लिए। तो आप 40 मिनट्स में वॉक करोगे तो आपका क्या है, स्टमक एकदम क्लीन हो जाएगा, आपके अच्छे से फ्रेश हो जाओगे। तो आप जो है ना सुबह पानी ज़रूर पिया करो। उसके बाद मैंने 40 मिनट्स की वॉक करी। वॉक करते करते जो है मैं अपना राम राम का नाम ले लो, कोई म्यूज़िक चला लो, कुछ भी कर लो, आप कर सकते हो। तो 40 मिनट्स की जो है आप वॉक कर लो। आप एक्सरसाइज भी कर सकते हो। आज मैंने जो है ना एक्सरसाइज नहीं करी थी, क्योंकि मैंने रात शाम के टाइम एक्सरसाइज करनी शुरू करी थी, तो मैंने एक्सरसाइज करी नहीं थी। तो शाम के टाइम मैंने की थी, तो उसकी वीडियो मैं डाल नहीं पाई थी, क्योंकि आज था कोई फंक्शन, हमने ना वहाँ भी जाना था। लेकिन फंक्शन में जाने के लिए मैंने, ऐसा नहीं है कि कोई रूल तोड़ा है, अपना जैसे डिसिप्लिन से करते हैं मैंने वैसे डिसिप्लिन से सारे काम किए। तो 40 मिनट्स मैंने वॉक करी। वॉक जो है ना मैं इसमें साथ साथ मशीन भी चला लेती हूँ, और घर पर ही करती हूँ, बाहर नहीं करती, क्योंकि बाहर करने में काम रुक जाता है आपका। तो जो का पानी मैंने भिगो रखा था, 2 गिलास पानी को मैं 1 गिलास कर लेती हूँ उबाल के, और रात को मैं भिगो देती हूँ। तो जो पी रही हूँ मैं आजकल, 1 हफ्ता से 8-9 दिन में जो है यही पीऊँगी जो का पानी, क्योंकि इससे ना एसिडिटी वगैरह जाती है। और मुझे थोड़े दिन से ऐसे लग रहा था कि शायद मुझे एसिडिटी की प्रॉब्लम लग रही थी थोड़ी सी। तो मैं मेडिसिन तो नहीं लेती। शहद डाला इसमें मैंने, और थोड़ा सा नींबू डाला। अब मैं इसको लूँगी, सिप सिप करके मैं पीऊँगी। साथ में आप कोई भी काम कर सकते हो, और इसको धीरे धीरे पीना है। इस बात का ध्यान रखना है कि इसको बिल्कुल धीरे धीरे पीना है आपको, बिल्कुल भी स्पीड में नहीं पीना। साथ आप कोई काम कर सकते हो। तो मैं इसके साथ साथ अब प्याज व्याज काट लेती हूँ, या ब्रेकफास्ट की तैयारी कर लेती हूँ, इस टाइप से कर लेती हूँ। तो मैंने हस्बैंड के लिए बनाना था, अपना लेके जाने के लिए लंच ऑफिस के लिए। तो साथ साथ मैं इसको पीती रही और मैं लंच तैयार करती रही। तो ये पीने में बहुत अच्छा होता है, हमारे क्या कहते हैं शुगर को कंट्रोल करता है, ब्लड प्रेशर वगैरह की प्रॉब्लम भी दूर करता है, एसिडिटी ब्लोटिंग होती है जो, वो भी ठीक करता है। तो आपको ये पीना चाहिए ज़रूर। तो बस वो मैंने पिया था। पीने के बाद जो है पीने के बाद जो है मैं अपना सिप सिप इसको करके पीती रही, और फिर मैंने काम किया फटाफट। काम ख़त्म करने के बाद मैंने थोड़ा बहुत कपड़े धोना, ये सब काम करती रही। उसको नहाई धोई, पूजा करी। जैसे आप कुछ भी कर सकते हो, लेकिन 1 घंटे तक आपको कुछ नहीं खाना पीना। तो आप नहाओ धो, पूजा करो, जैसा भी जो भी करता है वो करे। तो मैं नहाई धोई, मैंने आज हेयर वॉश किया था, क्योंकि मुझे किसी फंक्शन में जाना था। तो मैं नहा धो कर तैयार हो गई हूँ। अब जो है मैं अपना लूँगी इस समय पे सैंडविच। असल मैंने फ्रूट नहीं लिया, और डिटॉक्स वाटर मैंने पहले बना लिया था, आज मैं उसकी शायद वीडियो नहीं डाल सकी। तो मैं इसको पीऊँगी पहले 1 गिलास। उसके बाद जो है मैं साथ ब्रेकफास्ट करूँगी। ब्रेकफास्ट मैं कर रही हूँ 10 साढ़े 10 बजे। आज मैंने ली थी सैंडविच। क्वांटिटी कम लेनी है, जो मन करे वो खाओ, पहले इसकी स्मेल लो। खुशबू लेने से क्या होता है, अपने अंदर अच्छा सा वो हो जाता है कि आपने ली है, क्या क्या खाया है, मतलब दिल खुश हो जाता है। पहले प्रणाम करो भगवान को खाना खाने से पहले, ब्रेकफास्ट करने से पहले। उसके बाद मैंने इसकी स्मेल ली, और उसके बाद अनानास और 1 सैंडविच मैंने ली थी आलू वाली, जो कि मैंने बिना तेल के बनाई थी। तो आपको देखने में लग रहा होगा कैसी बनी है, बट बिना तेल के आप बनाओगे, मतलब उसमें मैंने परांठे तले हुए थे, उसी तवे पे मैंने जो अपनी सैंडविच बना ली थी। तो मैं पहले पानी पीऊँगी, उसके बाद मैं ये सैंडविच खाऊंगी धीरे धीरे। 40 मिनट्स में मैं सैंडविच और एक वो करूँगी। ग्रीन चटनी आप लो, ग्रीन चटनी आपको फ़ायदा ही देती है। इसमें पुदीना, धनिया, कड़ी पत्ता वगैरह सब कुछ डला होता है। तो थोड़े से आलमंड ले लिए थे मैंने, किशमिश और आलमंड। तो मैं अब ये धीरे धीरे 40 मिनट्स तक खाऊंगी। पहले मैं अनानास लूँगी, उसके बाद मैं सब चीज़ ये खाऊंगी। तो आप कुछ भी खाओ ना, जैसे मैंने बताया वाटरमेलन खाओ, तो वाटरमेलन से पहले आप एक खीरा खा लो। बस इस चीज़ का ध्यान रखना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है अगर आपको मेरे व्लॉग्स अच्छे लगते हैं तो। उसके बाद मैं किचन में आई। किचन में आने के बाद मैंने थोड़े से बच्चों को वो बना के दिया, दोपहर में लंच बना के दिया। बीच में मैंने ना एक वो ले ली थी, बुलेट कॉफ़ी ले ली थी। शायद इसकी मैं वीडियो में ना डाल सकी, तो बुलेट कॉफ़ी मैंने ली थी। अब मैंने ली थी 2 बजे के करीब बुलेट कॉफ़ी। उसके बाद मैंने बच्चों के लिए बनाया। 2 बजे नहीं ली थी मैंने, मेरे ख्याल से 1 बजे से ली थी। उसके बाद मुझे अगर क्रेविंग भी होती है ना, जैसे परांठे बना रही थी, बच्चों के मन कर गया तो, लेकिन मैंने नहीं खाए, तो मैंने फटाफट से उसी टाइम पे बुलेट कॉफ़ी ले ली। पहले मैंने ग्रीन टी ली थी। ये आलू की पिट्ठी, अगर आपको इसकी रेसिपी जाननी है तो आप मेरे चैनल पे जाना, मैं शॉर्ट्स में वीडियोस बनाती हूँ। मेरे आलू के परांठे बिल्कुल भी फटते नहीं है, और एकदम भरमा बनते हैं। एक दाना परांठे में ना आलू का भरा होता है, ऐसे भरा होता है। तो अब देखो मैं बना रही हूँ, बच्चों को फटाफट ब्रेकफास्ट दिया, लंच दिया मैंने, आलू के परांठे और दही। तो आप इसकी रेसिपी देखकर ज़रूर कमेंट करना आप लोगों को मेरे रेसिपीज़ कैसी लगती है। मैं रेसिपीज़ भी बनाती हूँ। अब मैं अपने बेटे को देने जा रही हूँ। देने के बाद जो है मैं अपना बुलेट कॉफ़ी लूँगी, क्योंकि अगर मन कर भी जाए ना, तो आप बुलेट कॉफ़ी ले लो, ग्रीन टी ले लो, आप कुछ भी ले सकते हो। उधर मेरी काम वाली आंटी आई हुई थी काम करने के लिए,
तो मैंने कहा चलो फटाफट कर देती हूँ। वो भी थोड़ा लेट ही आती हैं, 2-2:30 बजे ही आती हैं। तो उसके बाद अब मैं बेटे को दे रही हूँ अपना लंच दे रही हूँ। लंच देने के बाद मैं अपनी बुलेट कॉफ़ी बनाऊंगी। अगर आपको क्रेविंग होती है ना बाय चांस, तो आपने देखो पिट्ठी तो खा ली, आलू की पिट्ठी जिसे बोलते हैं वो खा ली। अब ये देखो मेरा बेटा का है, वो खा रहा है, धीरे धीरे खाता है। ये भी इसी तरीके से खाता है, छोटे छोटे गस्से खाता है। आप इसके गस्से देख लो कितने छोटे छोटे हैं। मैंने इसके आगे 3 परांठे इसलिए रखे थे क्योंकि मेरे बेटा भी था, बड़े वाला भी ना, वो भी इसी के साथ खा रहा था। तो फिर मैंने वो किया। उसके बाद जो है मैं आ गई किचन में। किचन में आने के बाद फिर मैंने अपनी फटाफट से ये देखो ग्रीन टी भी है मेरे पास, पर्पल टी भी है, रेड टी भी है, बुलेट कॉफ़ी भी है, सब कुछ है। तो मैं बैठ के तसल्ली से बुलेट कॉफ़ी पीती हूँ। बुलेट की कॉफ़ी पीने के बाद जो मैं आप लोगों को बताती हूँ मेरी फेस की एक्सरसाइज, सारी एक्सरसाइज में डालती हूँ। तो प्लीज़ आप लोग ना कमेंट, लाइक, शेयर जरूर करा करो। उसके बाद दोपहर के टाइम पे मैंने जाना है फंक्शन में, तो मैंने खाना वाना कुछ नहीं खाया था। तो मैंने पनीर की सब्ज़ी और थोड़ा सा ना कुंदरू रख लिए थे। सब्ज़ी मेरे को पसंद है इसकी, परमल की, तो मैंने थोड़े से परमल रख लिए थे खाने के लिए। साथ साथ मैं खा रही थी और साथ में अनार छिल रही थी। तो ये 2 काम हो जाते हैं और आपको स्पीड भी नहीं बढ़ती खाने की। तो आप इसी तरीके से इसको चबा चबा के खाना। वो सब्ज़ी मैंने छोड़ दी थी, बस मैंने थोड़ी सी सब्ज़ी ली थी और पनीर लिया था, साथ में मैंने पोमीग्रेनेट लिया था। तो आप इसी तरीके से ले सकते हो। फटाफट से आप देख लेना कि आपको अगर कहीं जाना हो फंक्शन में तो आप उसके अकॉर्डिंग करा करो। मैं धीरे धीरे इसको चबाऊँगी, खाऊँगी। तो आप भी इसी तरीके से खाना कोशिश करना कि फंक्शन में जाना है तो वहाँ पे कई लोग क्या करते हैं कि फंक्शन में जाते हैं तभी सारा खाते हैं कि हम घर में अब कुछ नहीं खाएंगे। पर ऐसा कभी मत करा करो, घर में अपना खाया करो ताकि आपको फंक्शन में खाने की इतनी ज़्यादा ज़रूरत ना पड़े। साथ में मैं अनार छिल रही थी। तो अनार छिलने के बाद जो है मैंने अपना साथ साथ वॉक कर ली। दोपहर में मैं थ्रेडिंग कराने गई थी पार्लर में, तो मैंने कहा चल वहीं से वॉक करने चली जाती हूँ। आज जो है ना मेरी वॉक रह गई थी, तो मैंने वही 40 मिनट्स की वॉक कर ली थी। 10,000 कदम मैं चलती हूँ, वो मैंने चले। आज शादी में भी देखो, फंक्शन में भी देखो जाऊँगी, वहाँ भी चलूँगी। ऐसा नहीं है कि वहाँ नहीं चलूँगी, तो मैं फंक्शन में भी जाऊँगी और वहाँ भी चलूँगी। तो मैं अपना पूरा जो है ना 10,000 से ऊपर का कदम जो है कर लेती हूँ। तो वॉक करने आई, ये मेरी वॉक की हो गई और साथ साथ मैंने थ्रेडिंग भी करवा ली। तो मैं पार्लर देख रही थी। असल में यहाँ दोपहर के टाइम ना पार्लर बंद होते हैं कहीं, तो मैं देखने आई थी कि पार्लर खुला है कि नहीं खुला। अगर खुला होगा तो मैं थ्रेडिंग करा के जाऊँगी। देख सकते हो मैं सिर्फ थ्रेडिंग ही कराती हूँ, मैं और कुछ भी नहीं कराती, कोई अपर लिप्स नहीं, कुछ नहीं, बस यही करती हूँ। फेस का भी मैं कोई फेशियल वगैरह कुछ नहीं कराती, बस थ्रेडिंग ही करती हूँ। तो किसी फंक्शन में जाना हो तो आपके लिए थ्रेडिंग जो है ना ज़रूरी हो जाती है, अगर आप सिर्फ थ्रेडिंग ही कराते हो तो फिर मैं थ्रेडिंग कराने आई। यहाँ देखा मैंने पार्लर खुला हुआ था और फिर मैंने फटाफट थ्रेडिंग करा ली। थ्रेडिंग कराते समय मैंने इस चीज़ का था कि मेरे फेस पे ना दाने दाने हो जाते हैं, गर्मी होती है। किस किस को ऐसा होता है कि थ्रेडिंग कराने के बाद जो ना ईचिंग होती है, मेरे को बहुत ज़्यादा ईचिंग होती है क्योंकि मेरी स्किन थोड़ी सी ऐसी है। अच्छा, मेरा फेस ना पहले से पतला हुआ है। फेस की एक्सरसाइज मैं दिन में 3 बार कर लेती हूँ और सर्वाइकल की एक्सरसाइज भी। मुझे सर्वाइकल में भी फ़र्क पड़ रहा है, तो मैं आपको फिर बताती हूँ। अब मैंने थ्रेडिंग करा लिया, आप देख सकते हो मेरी थ्रेडिंग हो गई है। तो अब मैं जो है घर जाऊँगी, घर जाने के बाद फिर मैं शाम की तैयारी करूँगी। तो बच्चों को दूध वूध देती हूँ, गुरुजी को भोग लगाती हूँ, ये सब काम करती हूँ फटाफट से। तो आप भी इसी तरीके से करना, सारी चीज़ें करना, खाने पीने का पूरा ध्यान रखना, सब चीज़ें करते रहना ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। खाने के लिए देखो मैंने इसीलिए खा लिया था क्योंकि मैं शादी में वहाँ फंक्शन में जाके ना, ऐसा नहीं है कि पूरा दिन नहीं, कई लोग ऐसे करते हैं, डाइट करते हैं पूरा दिन, फंक्शन में सोचते हैं फंक्शन में ही खाएंगे अब जाके। तो ऐसा नहीं करना आपको। बस ये है कि मैंने गेहूँ नहीं लिया था कि एक ही टाइम लेना है तो चलो मैं वहाँ ले लूँगी, तो मैंने वेजिटेबल खा ली थी और थोड़ा सा पनीर खा लिया था। तो आप भी सबसे पहले जाकर फंक्शन में जो है ना वो खाना, क्या कहते हैं, सबसे पहले सैलेड खाना, उसके बाद जो चीज़ें खानी है, और मीठा जो खाना है उसकी क्वांटिटी कम खाना। और आकर मैंने वॉक करी थी और ग्रीन टी पी थी। उसकी वीडियो जो है ना मैं डाल नहीं सकी थी क्योंकि मैं फंक्शन में जाकर उसके बाद आते हुए हमें बहुत लेट हो गया था। ये मैंने बच्चों का दूध बनाया, साथ में मैंने पर्पल टी बनाई है, ब्लू टी बनाई है, आप देख सकते हो। अब मैं ब्लू टी पीऊँगी, वॉक करके मैं आ गई हूँ। उसके बाद जो है मैं फंक्शन की तैयारी करूँगी जोत वोत जला के। तो आप इसी तरीके से सब चीज़ें करना और बिल्कुल भी आपको स्किप नहीं करना कोई भी चीज़। तो मैं वीडियो नहीं डाल पाऊँगी वॉक करने की, तो आप लोग भी 40 मिनट्स वॉक करना, 15,000 कदम चलने हैं आपको। और वॉक करके आने के बाद मैंने ग्रीन टी पी थी एज वेल, जैसे पीती है रात को आने के बाद। यहाँ मैंने गुरुजी की सेवा करी, अनार का भोग लगाया, दूध का भोग लगाया, जोत जलाई और अब मैं तैयार होने चली गई। तो अब मैं आपको दिखाऊंगी मेरा लुक कैसा था तैयार होने का, आप लोग बताना कि मैं कैसी लग रही थी। तो मैंने बस फटाफट से कर लिया। अब मैं जो है ना तैयार होने जा रही हूँ। मेरी साड़ी जो है ना आयरन होने के लिए गई थी, इसलिए मैं थोड़ा सा लेट हो गई थी। फिर मेरी साड़ी आयरन होके आई और मैंने जो है फिर साड़ी पहनी। तो मैं आपको फिर मिलती हूँ। तो ये साथ में पर्पल टी में ब्लू टी में जो है पी रही हूँ। पीते पीते जो है मैं और ज्वेलरी पहन लूँगी और सब नेल पेंट लगा रही हूँ मैं। असल में नेल पेंट लगाते टाइम इससे क्या है ना, मेरी नेल पेंट हमेशा ख़राब हो जाती है, तो मैं सोचती हूँ ऐसे टाइम पे लगाऊँ जब मैं फ्री बैठी हूँ। तो मैं साथ साथ अपना ब्लू टी पी रही हूँ और नेल पेंट लगा रही हूँ।
तो नेल पेंट सूख जाएगी जैसे, उसके बाद फिर मैं तैयार होना शुरू करूँगी। मैं आपको अपना लुक भी दिखाऊंगी कि मैं कैसे लग रही हूँ, आप बताना कि मैं कैसे लग रही हूँ। मैं सिर्फ 10 मिनट में तैयार हो जाती हूँ। ये देखो मैं 10 मिनट में तैयार हो गई हूँ। मेरा लुक देख सकते हो आप कैसा है, आप बताना मुझे कैसा लग रहा है। सिंपल ही तैयार हुई हूँ मैं, बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि जो फंक्शन था ना वो कोई मैरिज नहीं थी, ऐसे ही किसी की 25वीं सालगिरह थी ना, तो उसका फंक्शन था, तो उसके लिए तो ज़्यादा आपको तैयार होने की ज़रूरत नहीं है। मैं 10 मिनट में तैयार हो गई थी, मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता तैयार होने में। तो आप लोग बताना मेरा साड़ी का लुक कैसा लग रहा है। मैं आपको अपनी साड़ी का लुक पूरा दिखाऊंगी। अभी मैं अपने बेटे को बोलती हूँ तो मेरा बेटा बताएगा। वैसे शीशे में मैंने डाल दिया, शीशे में बहुत धूल मिट्टी हो रखी थी, आप इग्नोर करना, क्योंकि ये शीशा ना पीछे पड़ा हुआ था। अभी मेरे लिए स्पेशल लेके आया मेरा बेटा कि मेरी साड़ी पे फुल लुक दिखे मेरा। तो ये मेरा बेटा है छोटे वाला, तो ये भी तैयार हो गया, वो बड़े वाला भी तैयार हो गया। बड़े वाला आता है तो फिर मैं आपको फुल लुक दिखाती हूँ अपना कि कैसा लुक है। देखिए आप लोग, तो आप लोगों को सब चीज़ें वैसे ही करनी है सब कुछ। अब मैं देखो टाइम ये वॉच पहन के ज़रूर जाती हूँ, क्योंकि मैं अपने कदम जो है ना गिनती हूँ, पूरा प्रॉपर 15,000 कदम मैं जो है चलती हूँ। अब जो है ना मैं आपको अपना पूरा फुल लुक दिखाती हूँ, तो आप लोग देखना कि मैं कैसी लग रही हूँ। तो अब जो है ना मेरी टमी कम हो गई है, तो मुझे साड़ी पहनने में भी दिक्कत नहीं होती। ये थोड़ी सी हवा से उड़ रही थी, आप इग्नोर करना, बट मैं इसी तरीके से तैयार होती हूँ। सिंपल फंक्शन में 10 मिनट मुझे तैयार होने में लगते हैं। बस आपको ऐसे ही वॉक करनी है, सब चीज़ें करनी है। कहानी है, मैं हम दोनों फंक्शन में जा रहे हैं। बाय बाय।